अब इसके बाद चौथा चिन्ह जो है आपकी साधना में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रकट होता है, वो है अंतर्मुखी हो जाना। तो एजपा जाप क्या करता है, आपकी बाहरी मुखी चेतना को, बाह्य मुखी चेतना को अंतर्मुखी करता है। यानी कि अब आप अपनी तरफ देखने लगोगे, अब आपको अपने कर्म दिखेंगे। पहले हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, या उसकी वजह से ऐसा हो गया, या उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, या उसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। जब तक हम बाहर किसी को कारण मानते रहते हैं, बाहर देखते रहते हैं, तब तक हमारी चेतना बाह्यमुखी रहती है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। मैं सिद्ध योग की साधना पिछले लगभग 10.5 वर्षों से कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब साधन पथ पर आप चल रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, और अगर आप अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल पर्सन मानते हो, तो आप में कुछ परिवर्तन आ रहे होंगे। तो आपको ये जानना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है तो उसका जो पथ है, मोक्ष का जो पथ है, लिबरेशन का जो पथ है, आत्म जागृति का जो लक्ष्य है, योग का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ जब वो बढ़ रहा है तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ तक वो पहुँच गया है, या कितने ऐसे लक्षण हैं जो उसमें आ गए हैं, तो उसे पता चले कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। चिन्हों में सबसे पहला जो चिन्ह है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है, वो है आप आराधना से साधना की तरफ बढ़ने लगते हो। यानी कि पहले आप बाहर पूजा पाठ करते थे, किसी देव के प्रति हो सकता है ना, पितरों के प्रति हो सकता है, इष्ट देव के प्रति हो सकता है। इस तरह से हम किसी ना किसी देव की पूजा करते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि हमें पथ प्रदर्शक मिल जाता है, या भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आध्यात्मिक पथ पर चलना है, आत्म जागृति के पथ पर चलना है, आत्मज्ञान के पथ पर चलना है, तो हमें पथ प्रदर्शित करने के लिए हमें गुरु दीजिए। या गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं, पधार जाते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता से आपको सच्चे गुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो गुरु फिर आपको बताते हैं कि कैसे ध्यान करना है, कौन सा मंत्र जपना है। तो जब आपको गुरु का मंत्र मिल जाता है और गुरु का दर्शन मिल जाता है जीवन में, और आत्म जागृति की तरफ आप बढ़ जाते हो, और बाहर के जितने भी पूजा पाठ हैं फिर वो आपके जीवन से अंतर्मुखी हो जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो ख़त्म हो जाते हैं या देवी देवता चले जाते हैं या आप उनका त्याग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो आंतरिक रूप से अपनी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर आप सिर्फ गुरु के बताए अनुसार साधना करते हो, ध्यान करते हो, नाम जप करते हो। तो ये पहला वो विशेष और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो जीवन को बदल देता है। आराधना से साधना की तरफ गुरु का आ जाना, गुरु मंत्र प्राप्त हो जाना, और गुरु द्वारा बताई हुई जो साधना की जो विधि है वो प्राप्त हो जाना, ये पहला परिवर्तन है। अब दूसरा चिन्ह जो है, दूसरा जो मुख्य बिंदु है आपकी साधना में, वो ये कि जो समर्थ सद्गुरुदेव होते हैं वो आपको जो मंत्र देते हैं, जो दर्शन देते हैं, जो सिद्धांत देते हैं, उसके अनुसार आपकी जो आंतरिक शक्ति है जिसके बिना साधना शुरू नहीं हो सकती, वो आंतरिक शक्ति जो है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, वो समर्थ सद्गुरुदेव की कृपा से वो जागृत हो जाती है। तो जब आप क्रिया योग के रास्ते पर होते हुए ध्यान योग तक पहुंचोगे तो सबसे पहले क्रिया योग को सिद्ध करना पड़ेगा। तो अगर आप पतंजलि अष्टांग योग को जानते हो तो पतंजलि अष्टांग योग में जो पहले 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये क्रिया योग का हिस्सा है। ये बाहरी योग भी इसे बोला जाता है, बाहरी भाग या बाहरी अंग भी बोला जाता है, इसको बाह्य अंग बोला जाता है। साधना के 5 अंग बाह्य अंग बोले जाते हैं। तो ये क्रिया योग का हिस्सा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। हठ योगी जो होते हैं इसको सिद्ध करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, कई जीवन लग जाते हैं ये 5 अंग सिद्ध करने के लिए। लेकिन अगर आपके गुरुदेव समर्थ सद्गुरुदेव हैं, कृष्ण स्वरूप हैं, तो वो आपके अंदर जो शक्ति जागृत करेंगे जिसे कुंडलिनी कहते हैं, कुंडलिनी स्वयं ये 5 अंग आपके सिद्ध कर देगी क्रिया योग के माध्यम से। और जब ये 5 अंग आपके सिद्ध हो जाएंगे तब आपके जीवन में तीसरा चिन्ह प्रकट होगा, और वो तीसरा चिन्ह जो है वो है एजपा जाप। एजपा जाप का मतलब होता है गुरु आपको एक मंत्र देता है जिसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। अब वो मंत्र जो होता है कोई साधारण मंत्र नहीं होता कि हमने किसी किताब से पढ़ लिया, किसी व्यक्ति के मुंह से सुन लिया, या किसी मंदिर में बैठे हुए पुजारी ने दे दिया, या घर से मिल गया हमको। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है? गुरु तो बहुत सारे होते हैं, गुरुओं की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो गुरु सतोगुण की दीक्षा देता है वो मेरे समान पूजनीय है।
लेकिन जो गुरु आपकी आत्मा को जागृत करता है, आत्मदान करता है, वो स्वयं मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण में और गुरु में अंतर खत्म हो जाता है जब समर्थ सद्गुरुदेव आपके जीवन में आते हैं, जो आपकी आत्मा को जगा सकते हैं। और ऐसा गुरु जो आपकी आत्मा को जगा सकता है, वो कोई ना कोई विधि तो चयन करता ही है। तो वो शब्द के माध्यम से जब आपको जागृत करता है, तो जो शब्द आपको देता है, जो गुरु मंत्र आपको देता है, वो मंत्र चेतन मंत्र होता है। उस मंत्र के अंदर में, उस शब्द के अंदर में गुरु की चेतना, आत्म चेतना, परमात्मा चेतना, कृष्ण की चेतना, आप जो भी कह लो, वो उस शब्द में होती है। उस शब्द को निष्ठापूर्वक जपने से, गुरु के बताए अनुसार जपने से, वो जो मंत्र है वो फिर आपके अंदर सदैव के लिए चलने लग जाता है। ये इसे ए जपा जाप बोलते हैं। ये कभी भी नहीं रुकता। आप सो रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, 24 आवर्स, 24 घंटे और जिंदगी पर्यंत जब तक जीवन रहता है तब तक ये ए जपा जाप चलता रहता है। और आध्यात्मिक यात्रा जो शुरू होती है, जो मोक्ष तक पहुंचती है, वो इसी चिन्ह से शुरू होती है। ए जपा जाप से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा, कोई कहता ना मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, बीच में बंद हो गई, फिर मैं नहीं कर पाया, इस तरह से कभी आध्यात्मिक यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। जिसे ए जपा जाप लग जाए उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई और अब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत विशेष है। ये ए जपा जाप बहुत विशेष है। ये आत्म जागृति का मंत्र है, ये गुरु का मंत्र है। गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता है, उसमें आत्म चेतना विराजमान होती है। और वही आत्म चेतना जो है वो ए जपा जाप के रूप में, शब्द स्वरूप में आपके अंदर फिर चलने लगती है। और शब्द से सृष्टि की रचना हुई है और ये शब्द, वही शब्द जो है वो वहाँ तक आपको पहुँचा देता है। अब इसके बाद चौथा चिन्ह जो है आपकी साधना में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रकट होता है, वो है अंतर्मुखी हो जाना। तो ए जपा जाप क्या करता है? आपकी बाहरी मुखी चेतना को, बाह्य मुखी चेतना को अंतर्मुखी करता है। यानी कि अब आप अपनी तरफ देखने लगोगे। अब आपको अपने कर्म दिखेंगे। पहले हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, या उसकी वजह से ऐसा हो गया, या उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, या उसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। जब तक हम बाहर किसी को कारण मानते रहते हैं, बाहर देखते रहते हैं, तब तक हमारी चेतना बाह्यमुखी रहती है। लेकिन इस ए जपा जाप के कारण हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। फिर जब हम कोई काम करते हैं, किसी पर क्रोध आ जाता है, या हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव प्रकट होता है, तो वो भाव हमें दिखने लग जाता है, वो क्रोध हमें दिखने लग जाता है, हमारे अंदर की वो कमज़ोरियाँ हमें दिखने लग जाती हैं, जिन्हें अब हमने सुधारना है, स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय कब प्रकट होता है? जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो। तो जब चेतना बाह्य मुखे से अंतर्मुखी हो जाती है, तब स्वाध्याय प्रकट हो जाता है। और स्वाध्याय है तो फिर आपका सुधार होता है, सुधार होता है तो ज्ञान भी प्रकट होता है। तो ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि आप बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो गए। और इसमें बहुत सारा समय भी लग जाता है। कई बार मेरे पर्सनल अनुभव में, मेरे निजी अनुभव में मुझे 5 वर्ष लगे बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होने में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो, तब फिर 5वां चिन्ह प्रकट होता है आपके जीवन में, वो है अनहदनाद। अनहदनाद क्या है? अनहदनाद आपको सुनाई देता है, कानों, ऐसा लगता है कानों से सुनाई दे रहा है, लेकिन कानों से सुनाई नहीं देता। अगर अभी मैं कान बंद कर लूँ तो मुझे बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है ना? क्योंकि हमें तो कानों के माध्यम से ही सुनाई देता है, लेकिन कान बंद कर लिए तो बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन अनहदनाद जो है वो कान बंद होने से और भी स्पष्ट सुनाई देता है। बहुत ही शानदार, मतलब ऐसा अनुभव है कि आप अगर अनहदनाद का अध्ययन करोगे, अनहदनाद को आप सुनोगे ध्यान से, तो ऐसा है जैसे समझो कि बहुत कोई बुलेट ट्रेन जा रही है और बुलेट ट्रेन को आपने पकड़ना है, भाग कर पकड़ना है, तो नहीं पकड़ सकते, तो भाग जाएगी। तो अनहदनाद को अध्ययन करने से क्या होगा कि आप विचारों में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत सारे विचार एकदम से आने शुरू हो जाएंगे, कभी शरीर के प्रति, कभी प्राण के प्रति, रिलेशनशिप्स के प्रति, कभी मन से कोई विचार आने लग जाएगा, कभी बुद्धि बहुत आइडियाज़ देने लग जाएगी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अनहदनाद का अध्ययन करने से विचार बहुत तीव्र गति से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे मस्तिष्क के गहरे गहरे कोनों में लेके जाता है। और जो लोग ध्यानी होते हैं वो ध्यान में प्रवेश करने के लिए अनहदनाद का ही अनुसंधान करते हैं। तो अनहदनाद कब प्रकट होता है? जब आपके जीवन में ध्यान में प्रवेश करने का समय आ गया है। कुछ लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं होता, ए जपा जाप नहीं होता, फिर भी उनको अनहदनाद सुनाई देने लग जाता है, क्योंकि वो या तो कोई पूजा कर रहे हैं या कोई एक मंत्र जप रहे हैं, बचपन से जप रहे हैं। तो कई बार, क्योंकि शब्द तो भगवान का नाम है, वो आपको अंतर्मुखी कर देता है।
लेकिन अगर आपको कोई गुरु नहीं है और आपको कान से, लेफ्ट कान से, राइट कान से कोई आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की, डमरू की, रिंगिंग, और वो झिंगूर एक कीड़ा होता है रात का जो यूं करता है, वो सुनाई देता है, टीवी जब ख़राब हो जाता है जो उसकी आवाज़ होती है, तो ऐसी कोई भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है बाएं कान से या दाएं कान से, इसका मतलब है कि आपको नाद सुनाई दे रहा है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि ये कहीं टिनिटस तो नहीं होगा, कहीं दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसको चेक करने के कुछ नियम है कि ये टिनिटस है या फिर ये अनहदनाद है। तो आप क्या करेंगे, रात को सोने से पहले अनहदनाद को सुनेंगे। अगर आपको उसको सुनते सुनते नींद आ जाएगी तो समझो कि वो अनहदनाद है, ठीक है। और अनहदनाद जब प्रकट होता है, पहली बार जब प्रकट होता है, तो रात को 2:30 बजे 3 बजे नींद खुलेगी हमेशा आपकी। अगर आप इसे सुनने लगोगे तो ये धीमे होना शुरू हो जाएगा। पहले तो क्या होता है, जो लोग सुनते नहीं हैं, डरते हैं, ये बहुत तेज़ हो जाता है, फिर उनको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन काम करने में घबरा भी जाते हैं। डॉक्टर को हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों रुपया देते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर दवाई भी देता रहता है उसकी। अगर आपको चेक करना है कि ये टिनिटस है या अनहदनाद है, तो आप इसका नित्य सुबह और शाम को सोने से पहले, सुबह उठोगे तो थोड़ी देर बैठ के उसका अध्ययन करो, और फिर उसके बाद शाम को सोने से पहले या शाम को ध्यान करके उसको अध्ययन करो, उसको सुनोगे तो आपको नींद आ जाएगी या विचार बहुत बढ़ जाएंगे। और देखोगे जैसे जैसे आप इसका अध्ययन करोगे तो रात को नींद टूटनी बंद हो जाएगी और ये नाद धीमे होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अनहदनाद है। अगर ये अनहदनाद है तो आपको समर्थ सद्गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि आगे की यात्रा जो है आप अकेले नहीं कर सकते। तो यहाँ से गुरु होना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको गुरु की तलाश है या आप देख रहे हो तो आप मुझे को व्हाट्सएप कर देना। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हम आपको समर्थ सद्गुरुदेव की जानकारी दे देंगे, जिससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे की मोक्ष पर्यंत जो है वो चलेगी, ठीक है। अनहदनाद के बाद जो 6 नंबर का जो चिन्ह है, जो बिंदु पॉइंट है, जो परिवर्तन है आपकी साधना में, जो बड़ा परिवर्तन होता है, तो जब आप नाद को सुनने लग जाते हो और आपकी चेतना गहरी होने लग जाती है, तो ध्यान के कुछ लक्षण जो है वो आप में प्रकट होने लग जाते हैं। देखिए, अनहदनाद के आगे की यात्रा जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि अनहदनाद तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अनहदनाद से ध्यान तक पहुंचने के बीच में जो रास्ता है, इसके लिए 10, 20, 30, 1000, करोड़ों जन्म लग सकते हैं। क्योंकि अनहदनाद के बाद आगे की यात्रा के लिए आत्मा का जागृत होना बड़ा ज़रूरी है। और आत्मा जागृत तब होती है जब आपके जीवन में समर्थ सद्गुरुदेव हो। समर्थ सद्गुरुदेव के बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। आप कुछ भी कर लो, आत्मा को नहीं जगा सकते। कुंडलिनी को हठपूर्वक जगाया जा सकता है, क्रिया योग में जाया जा सकता है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना आत्मा को नहीं जगाया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा, जब आपको अनहदनाद सुनना शुरू हो जाए तो समर्थ सद्गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, जो आपकी आत्मा को जगा सके, ठीक। अच्छा, अब जैसे ही अनहदनाद सुनते हुए ध्यान में प्रवेश करने का समय है, यानी आत्मा जागृत हुए बिना ध्यान नहीं लग सकता आपका, समझे। अगर आप ध्यान कर रहे हो, बोल रहे हो मेरा ध्यान लग रहा है, मुझे लाइट दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, ये अनुभव हो रहा है, आकाश में उड़ रहा हूँ, ये वो सब है, वो सब हो सकता है माया में, लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकता है। एक माया का ध्यान होता है और एक इंद्रियातीत ध्यान होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा उसका, या ऊपर कहीं लिंक दे दूंगा। वो उसका है कि इंद्रिय जनित ध्यान और इंद्रिय अतीत ध्यान, ठीक है। इंद्रिय अतीत ध्यान में जाने का मतलब है कि आपकी आत्मा जागृत हो गई है। नहीं तो फिर इंद्रिय जनित ध्यान में तो आपको सिद्धियां भी मिल सकती हैं, ताकत भी मिल सकती है, बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन आत्मा जागृत नहीं होती, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जिस लय में चल रहे हैं, ये जो 12 चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्म जागृति से मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे, सिद्धियां वगैरह की तरफ नहीं जाने का बोल रहा मैं। आगे का जो पॉइंट है, छठा चिन्ह जो है वो है शांभवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा या फिर काली मुद्रा का एक साथ प्रकट होना। ये तीनों मुद्राएं एक साथ ही प्रकट होती हैं जब व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करने वाला होता है, क्योंकि ये सारी की सारी मुद्राएं आपके अंदर में प्राण को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, या प्राण के माध्यम से ये चीज़ें चलती हैं। लोग वैसे शांभवी मुद्रा खुद ही लगाते हैं हठ से, लेकिन अगर आपको स्वयं प्रकट हो जाए शांभवी मुद्रा, स्वयं प्रकट हो जाए काली मुद्रा, स्वयं प्रकट होने लगे आकाशीय मुद्रा, तो इसका मतलब है कि प्राण जो है वो ऊपर चढ़ गया है। प्राण जो है इस बिंदु को पार करके ऊपर जाने लग गया है। क्रिया योग में प्राण इससे ऊपर नहीं जाता, नीचे रहता है आज्ञा चक्र से, क्रिया वगैरह होती रहती हैं। लेकिन शांभवी मुद्रा का मतलब है कि प्राण जो है वो आज्ञा चक्र से ऊपर उठ गया है। आकाशीय मुद्रा का मतलब है प्राण ऊपर उठ गया है।
जीभ बाहर निकल जाती, काली मुद्रा, यानी कि प्राण ऊपर उठने लग गया है। अब जो आपका जो ब्रेन है ये अब एक्सपैंड होगा, इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगी और इसमें थोड़ा सा विकास होगा। तो छठा पॉइंट है, ध्यान में प्रवेश करने से पहले ये बहुत ज़रूरी मुद्राएं हैं, ये स्वयं आपको लगने लग जाएंगी। इसके बाद जो सातवां चिन्ह है, सातवां पॉइंट है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो परिवर्तन करता है, वो है दिव्य दर्शन। तो आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र के ऊपर, यहाँ पर ये जो आप दे रहे हैं भौं के बीच में, इस तरफ नीचे माया है, इसके ऊपर में आध्यात्मिक जगत है, तुरीय अवस्था है। इसके बीच में एक लाइन है, इसके बीच में एक लाइन है जहाँ पर दिव्य दर्शन होते हैं। और वो लाइन कितनी देर में क्रॉस होती है? ये जो चुटकी बजी है ना, इसका जितना साउंड है, इसको भी अगर आप 10 हिस्सा कर दो, इसका उतना ही क्षण है, मतलब जैसा एक क्षण है समय का, उतना ही समय लगता है इस चक्र को, इस पॉइंट को पार करने के लिए। और इस पॉइंट के बीच में ये जो समय है, यहीं पर ही दर्शन होते हैं और उतने समय के लिए होते हैं, मतलब एक क्षण के लिए होते हैं। बड़े विस्तृत दर्शन होंगे, बड़े आराम से आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हुआ और गायब, आपकी आंखें खुलेंगी, आप सोचोगे क्या देखा मैंने, और वो कभी आपको भूलेगा नहीं। जिस दिन आपको आज्ञा चक्र पर दर्शन हो जाए, समझ लीजिए कि आपका वो अंतिम जीवन है। यहाँ से वो जो देव प्रकट हुए हैं, जो स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ है, वो आपका मार्गदर्शक है और वो अब आपको अंतिम, यानी कि समाधि के बाद जो मोक्ष अवस्था है वहाँ तक वो लेके जाएगा। वो आपका एंजल है, वो आपका गाइड है, वो भगवान का वो स्वरूप है जिसे आपने देख लिया है, जो इंद्रियातीत है, जो इस सृष्टि की रचना भी करता है लेकिन सृष्टि से बाहर भी रहता है। तो जैसे मैंने ये फ़ोटो लगाई है, तो इसमें गणेश जी की फ़ोटो आपको दिख रही है। ये जो मैंने ध्यान में दर्शन किए गणेश जी के, जो मुझे अनुभव हुआ, मैंने उसी की फ़ोटो लगा के आपको बताया है। तो ये बहुत मुख्य बिंदु है। इसके बाद ये आध्यात्मिक यात्रा में सारी जो अड़चने हैं दूर होती है। मुझे तो गणेश जी के दर्शन हुए, आपको आपके इष्ट के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी गणेश जी की साधना नहीं की, इस जीवन में तो नहीं की। मैंने तो हाँ, शिव जी की मैंने साधना की। शिव जी से फिर मैंने वरदान के रूप में मांगा कि मुझे आप गुरु दे दो, तो मुझे समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई। फिर मैंने गुरु जी का ध्यान किया, 5 वर्षों तक ध्यान करता रहा, नाम जपता रहा। साधना में कुछ चीज़ें नहीं पता थी मुझे, तो लेकिन फिर भी चलते 5 वर्षों बाद जब हमें ध्यान की प्राप्ति हुई, आत्म जागृति की प्राप्ति हुई, तो पहले गुरु जी के दर्शन हुए, वो स्वप्न में हुए, और फिर उसके बाद ध्यान के दौरान जो मुझे दर्शन हुए वो भगवान श्री गणेश के हुए। और उसके बाद जो है, उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया। मतलब एक दृष्टि ऐसी मिल गई है, एक ऐसा नेत्र मिल गया, एक ऐसा प्रकाश मिल गया जिसे हम सत्य का प्रकाश मानते हैं। तो अगला जो बिंदु है जो हमारी साधना में प्रकट हुआ, वो है शक्ति का विद्या रूप से जागृत हो जाना। क्योंकि हमारे जीवन में अविद्या के कारण, अंधकार के कारण हमें नहीं पता चलता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम सही और गलत के आधार पर निर्णय करते हैं। ये अविद्या है, अंधकार है कि जो हमने सीखा या जो हमें सिखाया गया हम उसी को सही मानते हैं। लेकिन जब इष्ट के दर्शन या साधना में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्म जागृति के बाद की कहानी है, उसके बाद हमारे अंदर विद्या प्रकट होती है। विद्या किस आधार पर निर्णय लेती है? ना वो सही के आधार पर निर्णय लेती है, ना वो गलत के आधार पर निर्णय लेती है, वो सत्य के आधार पर निर्णय लेती है। तो यहाँ से जीवन सत्य व्रत का जीवन हो जाता है, ये सत्य पर आधारित हो जाता है। इसके बाद फिर हमने बाहर से जो कुछ भी सीखा या जो भी लोग हैं जो शिक्षाएं देते हैं, हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि विद्या जब अंदर प्रकट हो जाती है तो फिर अंदर से ही सारे जवाब मिलने लग जाते हैं, अंदर से ही पता चलने लग जाता है कि हमने क्या करना है, बाहर क्या घटना घट रही है। फिर बाहर से हम प्रभावित नहीं होते लोगों से। अगर 1000 लोग मिलके भी कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम अंधविश्वास नहीं कर लेते कि यही बात सही है। तब हमें पता होता है कि क्या सही है, चाहे उस रास्ते पर कोई भी ना चल रहा हो, लेकिन आपको मालूम होता है कि यही सत्य का पथ है। आप अकेले चलेंगे लेकिन आप सत्य के पथ पर चलेंगे। तो आंतरिक विद्या जब प्रकट होती है तब प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अब अगला जो मुख्य बिंदु है वो है कि आप समय और स्थान से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि जब अंदर की शक्ति जागृत होती है, अंदर प्रकाश हो जाता है, विद्या प्रकट होने लग जाती है, या अपने इष्ट के उस परमात्मा के दर्शन होते हैं जो आपकी साधना को पूरा करवाते हैं। अब जब वो प्रकट हो जाते हैं तो आपके लिए समय और स्थान की वैल्यू नहीं रहती। आप बस में बैठे हो तब भी आपको पता है कि आपको अंदर नाम ही चल रहा है, नाम ही जपना है और स्वाध्याय ही करना है। आप किसी पहाड़ पर हो, आप कोई यात्रा कर रहे हो, आप घर में हो, घर से बाहर हो, मैदान में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, ना तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई जल्दी है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, इतने समय पहुँचना है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो कि समय पर ही होगा जो भी होगा।
तो आप अपने जीवन में समय और स्थान के संबंध में स्वतंत्र हो जाते हो। फिर उसके बाद आपको कहीं भागने दौड़ने की जो जीवन में लगी हुई है कि वहाँ पहुँचना है, ये करना है, ये 10 साल बाद करना है, ये 5 वर्षों बाद करना है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जीवन में एक बहुत ही शांति, आनंद और संतोष की जो है प्राप्ति हो जाती है साधक को। वो बिल्कुल शांत, ठंडी हवा जैसा हो जाता है। जिसके पास भी बैठता है उसके पास बिल्कुल ठंडक हो जाती है, उसका वातावरण ही परिवर्तन हो जाता है। तो सभी उससे प्रेम करते हैं, बंधुत्व करते हैं, उसके पास आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है दूसरों को भी शीतल करना शुरू कर देता है अपने व्यवहार से। अब अगला बिंदु जो है वो है कि अब आपको चेतना के गहरे लेवल्स पे जाना है। तो आपकी कुछ ऐसी नाड़ियाँ हैं जिनका खुलना ज़रूरी है, क्योंकि जब ध्यान लगना शुरू होता है तो आपके सहज आसन में शुरू होता है। जैसे आप चौकड़ी मार के बैठे हो तो आपका ध्यान लग रहा है, या आप लेटे हो तब आपका ध्यान लग रहा है। लेकिन फिर ध्यान को अगर उच्चतर सीमाओं में जाना है तो सिद्ध आसनों का प्रकट होना बड़ा ज़रूरी है। तो वही शक्ति, वही ध्यान की शक्ति आपके अंदर उन नाड़ियों को खोलना शुरू करती है जिनके माध्यम से आपको पद्मासन, वज्रासन और भी बहुत सारे आसन ऐसे सिद्धासन है, 84 सिद्धासन होते हैं। तो मुख्य आसन जिन्हें माना जाता है, जैसे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, वज्र नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है और चित्रा नाड़ी है। तो इनके अलग अलग आसन हैं, क्योंकि इन नाड़ियों को भी खुलना अब ज़रूरी है। चेतना को और भी सूक्ष्म, गहरा और समाधि तक लेके जाना है। तो फिर आपके जीवन में स्वयं पद्मासन प्रकट हो जाता है, स्वयं वज्रासन प्रकट हो जाता है, स्वयं इस समय आपके जो जितने भी चक्र होते हैं शरीर के अंदर, वो अपने आप अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो अब जितने भी आसन होंगे वो आपके चक्रों को अलाइन करेंगे। कुछ लोग तो चक्रों के लिए ही सब कुछ करते हैं, चक्रों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप समर्थ सद्गुरुदेव के अनुसार साधना कीजिए, आत्म जागृति के पथ पर बढ़िए। आत्म जागृति के रास्ते में ये जो जितने भी चक्र हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, प्राण ऊर्जाएं, ये सारी की सारी अपने आप अलाइन हो जाती हैं। तो इसके बाद आपके अंदर वो सारे के सारे चक्र जो हैं वो अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो है वो सही तरह से आपके शरीर में मूव होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद जो मुख्य बिंदु या चिन्ह प्रकट होता है, विद्या तो आपको पहले प्रकट हो गई है कि आप सत्य का निर्णय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपके अंदर धीरे धीरे ये जो आसन लगने शुरू होते हैं, इससे और भी नाड़ियाँ खुलनी शुरू होती है। तो आपके ब्रेन का विकास होना शुरू हो जाता है, बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। तो लर्निंग बहुत बढ़ जाती है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, सब कुछ करना है, समय नष्ट नहीं करना है। सोना भी समय नष्ट लगता है कि सो गए तो समय नष्ट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ करते रहता बिंदा। बहुत ज़्यादा उसकी जो लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, इच्छा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अब उसका जो ज्ञान है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिससे सारे ग्रंथ जितने भी प्रकट हुए हैं, जो ब्रह्मत्रयी है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, जितना कुछ भी बाहर लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपके अंदर ब्रह्म विद्या स्वरूप में, अक्षर स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, श्रुति स्वरूप में अविरल चलता है। आपने सिर्फ किसी भी बिंदु पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित करना है और आपको उसका आंतरिक ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अद्भुत घटना है। ब्रह्म विद्या तो सबसे अद्भुत घटना है जो साधना की दृष्टि में, साधना के पथ पर यह घटना घटती है। और ये सारी चीज़ें गुरु कृपा के बिना नहीं होती हैं। गुरु भगवान की कृपा जिस पर होती है वही इस विद्या का पूरे संसार में प्रचार प्रसार कर सकता है। वरना विद्या तो सभी को प्रकट होती है जो साधन पथ पर हैं, आत्म जागृति के पथ पर हैं, और ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। लेकिन वो गुफाओं में बैठ जाते हैं, साधु बन जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, बोल नहीं पाते। तो गुरु की कृपा होती है जिस पर, वही इस ब्रह्म विद्या का प्रयोग कर कर पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो बिना गुरु कृपा के विद्या प्रकट भी हो जाए, ब्रह्म ज्ञान प्रकट भी हो जाए, लेकिन कोई काम का नहीं, बाहर दुनिया को नहीं दे सकते। अपने काम का तो है लेकिन दुनिया को नहीं दे सकते। तो गुरु कृपा होना बहुत ज़रूरी है इस विषय में। अब इसके बाद जो मुख्य बिंदु या चिन्ह प्रकट होता है, आसन लगने लग गए हैं तो कोई रोग होता है पुराना, या कोई जेनेटिक डिसीज़ है, या फिर फैमिली का कोई रोग है, किसी भी प्रकार की कोई भी रोग है जो आपको भुगतना है, अभी तक प्रकट हो चुका है या दब चुका है, या आगे 10 साल बाद प्रकट होना है उसको। अब ये ऐसा चिन्ह है कि यहाँ पर जो शरीर की जो ऊर्जा है या जो कुंडलिनी शक्ति है वो उन रोगों को या तो उभरने से पहले ही नष्ट कर देगी, फिर वो कभी प्रकट ही नहीं होगा भविष्य में आपका। अगर कोई रोग था, वो दबा हुआ है दवाइयों से, वो थोड़ा उभरेगा ज़रूर, परेशानी ज़रूर होगी आपको, लेकिन वो हमेशा के लिए उस रोग को जला देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, क्योंकि देखो योगी साधना करते करते देखो कहाँ तक पहुँच गया, उसको ब्रह्म विद्या प्रकट हो रही है, उसको दिव्य आसन प्रकट हो रहे हैं, वो ध्यान में चला गया है, इंद्रियातीत चला गया है, तुरीयावस्था में उसने प्रवेश कर लिया, लेकिन फिर भी रोग नहीं खत्म हुआ अभी तक। तो रोग उसको रोक लेगा कि बस इससे आगे तुझे नहीं जाने देंगे।
तब जब रोग जो है अवरोधक बन जाता है साधना में साधक के, तब कुंडलिनी शक्ति जो है उस रोग को बाहर उखाड़ के निकालती है और उस रोग को हमेशा के लिए शांत कर देती है। और यहाँ पर जो है योगी सिद्ध होने के लिए, यहाँ पर योगी पूर्ण रूप से निरोगी हो जाता है और उसके निरोग होने के बाद चिन्ह प्रकट होता है जिसे हम कहते हैं समाधि। यहाँ तक ध्यान है, यहाँ तक इंद्रियातीत ध्यान है, यहाँ तक आप प्रकृति को जानते हो, ध्यान केंद्रित करके प्रकृति को जानते हो। लेकिन समाधि में प्रवेश करने के बाद आप प्रकृति के गूढ़ रहस्य जानने शुरू कर देते हो। फिर आपको लोगों के मनों में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या है, वातावरण में क्या है, सूक्ष्म ज्ञान क्या है प्रकृति का, वो पता चलने लग जाता है। यहाँ से साधक अपने प्राणों पर पूर्ण जो है कंट्रोल करने के बाद अपने शरीर को प्राण से अलग कर सकता है। वो अलग अलग आयामों की यात्रा कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ से वो मुख्य रूप से उसके शरीर में वो यौगिक शक्तियाँ प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। जब तक उसके रोग दूर नहीं होते तब तक उसके शरीर में यौगिक शक्तियाँ प्रकट नहीं होती। ज्ञान तो प्रकट हो जाता है, प्रकाश तो हो जाता है, सत्य तो हो जाता है, लेकिन शरीर में वो चिन्ह दिखाई नहीं देते कि ये योगी है। लेकिन जब रोग मुक्ति हो जाती है, जब उसका समाधि में जाने का समय है और पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाता है, तब योगी के शरीर में योग जो है दिखने लग जाता है। यहाँ से जो संसार है उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। यहाँ से लोग संसार उसको देखते हैं कि ये योगी है, इसका शरीर पर समय का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ये बूढ़ा नहीं हो रहा है, ये रोगग्रस्त नहीं हो रहा, ये शांत कैसे बैठा है, दुख में भी शांति है, सुख में भी शांति है, आनंद है। तो समाधि की अवस्था में वो प्रवेश करता है 12वें चिन्ह में पूर्ण रोग मुक्ति के बाद। साधना में ये सब परिवर्तन होते हैं। अभी देखिए, इसमें कहीं मैंने किसी शक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया है या किसी सिद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा किसी शक्ति को और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए नहीं होती है। आध्यात्मिक साधना होती है सरल बनने की, साधारण बनने की। जब सिद्धियां हमारे लक्ष्य से पहले प्रकट हो जाती हैं तो वो हमारे लक्ष्य को दूर कर देती हैं। इसीलिए एक सिद्ध साधक को, एक अच्छे साधक को सरल होना चाहिए। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत विशेषता आ भी जाती है साधना में तो उसको अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए और वो विशेषता को समर्पण कर देना चाहिए। जब वो साधना से सिद्ध हो जाएगा उसके बाद वो सारी शक्तियाँ उसे प्रकट हो ही जाती हैं, उसे मिल ही जाती हैं, लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करता है। मानव भलाई के लिए हो सकता है कभी उसे प्रयोग करना पड़े तो वो कर सकता है, लेकिन अपनी भलाई के लिए वो शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अपने जीवन को सरल बनाता है। अगर हम सरल होंगे, साधारण होंगे, तभी हम पूरे विश्व को ये संदेश दे सकते हैं कि मानव मात्र, हर मनुष्य स्वतंत्र हो सकता है, मृत्यु से मुक्त हो सकता है, साधारण जीवन जी सकता है, परिवार में रह सकता है, वंश बढ़ा सकता है। उसको किसी प्रकार से अपने परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष, और वो सरल और साधारण होकर ही प्राप्त होती है, विशेष होकर नहीं होती। ठीक है, हो सकता है आगे हम और भी चिन्हों की बात करेंगे, वो अलग तरीके से बात करेंगे। चलिए, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, ताकि हम जो साधना की सिंप्लिसिटी है वो ज़्यादा लोगों तक लेके जाने में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा जो इन वीडियोस को दे पाएँ। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।